किसने रोका है आपको पढ़ने से? 12वीं तक पास करते करते बाई ग्रेस मुसलमान का बच्चा पास होता है। तकरीबन 14% बच्चे मुसलमानों के 12वीं तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब पढ़ने से नौकरी तो मिलती नहीं है, तो चलो दिल्ली चलेंगे, कोई खंचे वंचे की दुकान लगाएंगे, कोई पानी पूरी बेचेंगे। तेरी ऐसी की तैसी। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, ये इल्म की तौहीन है कि तालीम नौकरी के लिए हासिल किया जाए। जी नहीं, इल्म एक मोहतम बिशान अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं लगा सकती है, उसे इल्म कहते हैं। तूने बहुत हल्के में लिया है इल्म को। अल्लाह करीम ने इल्म हासिल करने वालों का मकाम अपने पैगंबर के जरिए से बताया है। आप जानते हैं हमारे भी मुल्क के प्रधानमंत्री भी दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं, दूसरे मुल्कों के हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो किसी भी चीफ गेस्ट की इज्जत और तौकीर के लिए सबसे बड़ा जो मुल्क काम करता है, उसके लिए उसके कदमों के नीचे दूर तक एक लंबी लाल किस्म की कारपेट बिछाई जाती है। देखा ही गया है। हाँ, हम भी मीडिया पर देखते रहते हैं। तो बड़े शान के साथ वो प्रधानमंत्री महोदय उस पर इतराते हुए मटलाते हुए चलते जाते हैं, है ना। ये उसकी इज्जत तौकीर की एक अंतिम छोर है, यूं समझ लीजिए। इसके बाद इतनी हद ही कर दी इज्जत करने की। ए लोगों, दुनिया के बस में तो ये है कि वो कालीन बिछा करके अपने मेहमान का वेलकम खैर मकदम इस्तकबाल यूं करती है। और जब ये मुस्तफ़ा के दीवाने गुजरते हैं, जो तालिबे इल्म होते हैं ना, मदरसों में पढ़ते हैं, तो इनके पैरों के नीचे दुनिया की लाल कारपेट नहीं, जिब्रील का पर बिछाया जाता है, फरिश्तों के पंख बिछाए जाते हैं। इनको आपने यूं ही समझ लिया है। हाफिज जी आइए, फातिहा कर दीजिए। हाफिज जी आइए ना, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए। हमारी कौम ने मदरसों को फातिहा खानी का एक वो फैक्ट्री समझ लिया है। हाँ जी, यही दो काम रह गया है। कुछ इलाके में जाना हुआ तो वहां ऐसा हुआ कि जो जनाजा पढ़ाएगा मरने वाले की, वही सारे अरकान अदा कराएगा। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, बरसी। अब वो मौज से बेटा तैयारी में रहते हैं लोग, इंतजार में रहते हैं कि अब की कौन मरता है। 40 दिन पूरे होते होते जब यहां खाने का नंबर खत्म होता है ना, तब तक हजरत मलकुल मौत किसी घर में और तशरीफ ले आते हैं। चलो इनकी खत्म हुई, अब यहां चल गई। इस तरह से सालों साल घर में रोटी नहीं पकती है। लोग इंतजार में, तो या अल्लाह आपकी वो मरे तो अच्छा रहे, खूब अच्छा पैसा मिलेगा उसके मरने पे। ओ लोगों, जिंदगी में पैसे देते रहो मदरसों को, ताकि मदरसे के बच्चे तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआ मांगते। हाँ, जिंदगी की दुआ मंगवाइए। कुरान मुर्दों के बख्शिश की किताब नहीं है। कुरान गिरती हुई कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली किताब है। डूबी हुई कश्ती को तिराने वाली किताब है। कुरान बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने वाली किताब है। भटके हुए बंदों को अल्लाह की दहलीज पर लाने वाली किताब है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाली किताब है। अफसोस, हमने कुरान को दुआ तावीज का नुस्खा बना लिया, और या फिर मुर्दों के बख्शिश की किताब बना लिया है। जी नहीं, ये कुरान तुम्हें अर्श तक पहुंचाने के लिए सक्षम किताब है। इन्हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों को
निजात का पैगाम सुनाने के लिए आएगी। ये कुरान वो किताब है और हम क्या करते हैं, ये 2 लाइन की ताबीज लिखा, इसको पी लीजिएगा, अल्लाह अकबर। किसी डॉक्टर ने आपको नुस्खा लिख के दिया, आप किसी डॉक्टर के पास गए, बहुत बुखार भी है, जुकाम भी है, उसने कई दवाएं लिख दी आप अपने लेटर पैड पे, ये सुबह एक टाइम है, ये 2 टाइम है, ये निहार मुंह है, ये नाश्ते के बाद में, ये शाम में है, ये दोपहर में खाने के बाद में। अब ऐसा कीजिए, उस कागज को लेके आइए अपने घर में और एक जरी उसमें पानी के डब्बे में उस कागज को धुल लीजिए, जो डॉक्टर ने दवा का नुस्खा लिखा है ना, और धुल करके वो पानी पीजिए। क्या आपको वो डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा फायदा देगा? आपने दवा लेनी होगी भाई साहब। तो कुरान तो हमें शिफा का काम देने के लिए आया था, हम उसको घोल घोल के पीने में लग गए। मारे घुटना और फूटे सर, क्या सोच हमारी है यार। अफसोस ये भी है कि मैं उस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं जो सोने का वक्त होता है। मैं खुद ही सो रहा था, मैं क्या जगाऊंगा आपको। हाँ जी, जो तो हम खुद ही जानते हैं, हम ही जानते हैं, रोज यही काम है। अफसोस यही है कि हमने अपने जलसे रात भर की जागरण बना लिए हैं। काश हम अपने जलसों को 12 बजे फुल स्टॉप दे दें। एक मुकर्री बुलाइए, एक शायर बुलाइए, लोग बेदारी के आलम में कुछ बात सुन लें और सुनाने वाला बेदारी के आलम में कुछ सुना दे। अब दोनों थके थकाए हुए हैं, सुनाने वाला भी थका हुआ है, सुनने वाला भी थका हुआ है। तो अब इससे क्या फायदा होने वाला है? यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों से कोई हमें बाजाब्ता तौर पर फायदा नहीं मिल पा रहा। खर्च तो खरबों रुपए हो रहे हैं जलसों पे, खरबों रुपए पर ईयर सुन्नियों के। नॉनसेंस है, रिफंड कुछ नहीं मिल रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अ, जनाब वकील साहब जिंदाबाद, जनाब खतीब कचहरी साहब जिंदाबाद, नकीब इजलास साहब जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत जिंदाबाद। साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काय की जिंदाबाद लगा रखी यार। जिस कौम की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही, वो जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे रात भर बाहर बैठे जुए खेल रहे हो, वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे अगर 500 रुपए कमाते हो तो 250 रुपए की पूरी खा जाते हो, वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के नौजवान बच्चे जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हो पूड़ियां खा खा करके, वो कौम भी जिंदाबाद है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पूरी कौम को, जो बचा खुचा था ना, पूरी कौम को ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से लगा रखा है लोगों ने। इतने उर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, जो मरा उसका शुरू, जो मरा उसका उर्स शुरू। कोई लिमिट है भाई साहब? 365 दिन पर अगर उर्स को तकसीम किया जाए, एक एक दिन में 365 उर्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पूरे मुल्क में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 365 उर्स पर डे हो रहे हैं हमारे सुन्नियों के, क्या लगा रखा है तुमने यार? क्या अल्लाह ने हमें इसी उर्स के लिए पैदा किया है? मुझे बताइए तो सही। मैं पूरे मुल्क से पूछ रहा हूं उलमा से, मुझे बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर का उर्स ऐसे किया था जैसे आज ख्वाजा का उर्स हो रहा है? मुझे बताओ आला हजरत सरकार का जो उर्स हो रहा है, क्या आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार आले रसूल मारहरवी का ऐसे उर्स किया था जैसे आला हजरत का उर्स होता? अगर ऐसा उर्स किया होता तो 1400 किताबें नहीं लिखते वो।
ख्वाजा साहब ने पुराना सागर का पानी प्याले में भर लिया। तुमने क्या किया? ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ को इशारा किया, जयपाल जोगी को लाके कदमों में डाल दिया। तुमने क्या किया? ये झुंझुना बजाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। अना सागर का पानी भर लिया, अना सागर का पानी भर लिया। किस लिए ख्वाजा आए थे संजर की अपने आबाई पुश्तैनी जमीन छोड़ के अजमेर की बंजर जमीन पर? किस लिए आए थे? घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ी, अंगूर का बगीचा छोड़ दिया, पंचक्की छोड़ दी, सबको त्याग पत्र देके आ गए। क्या जरूरत थी मखदूम सिमना को, सिमना की हुकूमत को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा शरीफ से होकर कछौछा आने की क्या जरूरत थी? बस जो जाएंगे वहां बैठ करके औरतें झूमेंगी साहब। कोई 40 दिन के चिल्ले में बैठी हुई है, कोई 4 महीने के चिल्ले में बैठी। इतनी लाठी मारे इनको बदबख्तों को, सारे भाग जाए जिन्नात भूत इनके। भर भर के नीर का पानी लेके आ रहे हैं। अरे ओ बेहूदे, सुन कान खोल करके। फी है शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कभी पढ़ता है कुरान? कुरान के करीब नहीं आएगा। बाप चाहे पूरी जिंदगी शराब पीता रहे, मर गया ना, अब आएगा अल्जामतुन नूरिया के मुदर्रिसीन के पास, हजरत कुरान खानी करके अब्बा को बख्शवा दीजिए हमारे। तेरी ऐसी की तैसी, पूरी जिंदगी कुरान को छुआ तक नहीं, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, बदमाशी करता, अब बख्शवाने के लिए मौलाना के पास आया हुआ। क्यों अंधेरे जंगल में घूम रहे हो? क्यों नहीं इमाम अहले सुन्नत की उन पाकीज़ा तालीमात पर तवज्जो देते हो? क्यों नहीं मुफ्ती आजम के आहे सहरगाही का जायजा लेते हो? क्यों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके पेशानी नियाज पे लिखे हुए जुमले पे गौर करते हो? हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ओ दुनिया वालों, देख लो, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है।